Hello बच्चों, let's read this question and the question says that evaluate integration x plus 1 dx by x minus 1 whole square into x plus 2 whole square। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें एवेल्यूएट करना है इस गिवन इंटीग्रल को। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे दैट इंटीग्रेशन dx बाय x इज़ इक्वल टू ln mod x प्लस सी यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो हमें ये जो इंटीग्रल गिवन है इसे हम i मान लेंगे। तो i क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx बाय यहाँ पर ये आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो अब अगर हम देखें तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर into x plus 2 whole square is equal to a by x minus 1 plus b by x minus 1 का square plus c by x plus 1 x plus 2 एक्चुअली into फिर यहाँ पर ये आएगा प्लस d by x plus 2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम बोथ साइड एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 एंड प्लस d इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो ये होगा 2 इज इक्वल टू a के साथ x माइनस 1 मल्टीप्लाई में है। तो ये जैसे ही हम 1 पुट करेंगे तो a वाली टर्म 0, इसी तरह c वाली टर्म और d वाली टर्म 0 हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9b। तो b की वैल्यू क्या हो गई, b इज इक्वल टू 2/9। तो ये आएगा यहाँ से। अब अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, अब इसमें x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ से a वाली टर्म 0, देन b वाली टर्म 0 एंड c वाली टर्म 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा यहाँ से -1 इज इक्वल टू 9d। तो d क्या आ गया हमारे पास, -1/9। अब इसमें अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1 इज इक्वल टू -2a देन प्लस 4b देन प्लस 2c एंड प्लस d, ये आ जाएगा। अब इसमें हम a, यहाँ पर हम b और d की वैल्यू जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू -2a, b की वैल्यू है 2/9। तो ये हो जाएगा प्लस 8/9 प्लस 2c और ये -1/9। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू -2a प्लस 2c प्लस 7/9। या फिर इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -2a प्लस 2c इज इक्वल टू 1 माइनस 7/9। तो ये हो जाएगा 2/9। तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास a माइनस सी इज इक्वल टू -1/9। तो इसे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, अब यहाँ पर हम एक्स क्यूब वाली टर्म्स जो हैं बोथ साइड में कंपेयर कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई टर्म नहीं है, तो यानी कि 0, और राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो केवल एक ही टर्म में हमारे पास एक्स क्यूब आएगा, वो है c के साथ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास c इज इक्वल टू 0। तो अगर हम c इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी -1/9। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो i है, जो इंटीग्रेशन है, वो हो जाएगा a क्या आया है हमारा -1/9। तो ये होगा -1/9 इंटीग्रेशन dx बाय x माइनस 1, देन फिर प्लस b क्या है यहाँ पर, तो b आया था हमारा 2/9, तो प्लस 2/9 और ये होगा इंटीग्रेशन dx बाय x माइनस 1 का स्क्वायर। देन c तो हमारा 0 आ गया यहाँ पर, तो c वाली टर्म तो कैंसिल। देन d क्या है हमारा, d है -1/9। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो i क्या हो जाएगा, i यानी कि इंटीग्रल होगा यहाँ से -1/9 ln mod
x माइनस वन, देन फिर यहाँ से आ जाएगा -2/9 x माइनस वन। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन ये होगा, और इसी तरह अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास +1/9, बिकॉज यहाँ से ये माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा डिवाइड में x+2 और प्लस सी यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो ये होगा हमारे पास। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो क्या है हमारे पास, I इज़ इक्वल टू -1/9 ln mod x माइनस वन माइनस 2/9 इंटू x माइनस वन प्लस 1/9 इंटू x+2 प्लस c। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.